रूस ने ऐलान किया है कि वह 10 लाख भारतीय कामगारों का स्वागत करेगा, एक ऐसा कदम जो भारत रूस संबंधों को नया रूप देने वाला है। यह सिर्फ नौकरी भरने के बारे में नहीं है, यह एक रणनीतिक पार्टनरशिप है जो वैश्विक गठबंधनों के बदलाव के साथ संबंधों को गहरा करती है। भारत के लिए यह उसके वर्कफोर्स के लिए नए अवसर पाने और परिवारों के लिए अपने भविष्य को बदलने का एक मौका है। जैसे जैसे पश्चिमी प्रतिबंध रूस को अलग थलग करते हैं, मॉस्को भारत की ओर रुख करता है। यह संकेत देता है कि वह अकेला नहीं है। यह समझौता अभूतपूर्व है जो रक्षा और ऊर्जा से आगे बढ़कर लोगों से लोगों के कनेक्शन में जा रहा है। यह भारत की प्रतिभा और जनसांख्यिकीय शक्ति की एक साहसिक पहचान है। दुनिया देख रही है, पश्चिम कैसे जवाब देगा। भारत की विदेश नीति के लिए इसका क्या मतलब है? यह इकोनॉमिक्स से कहीं ज्यादा है। यह डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजी और वैश्विक शक्ति के भविष्य के बारे में है। 10 लाख कामगारों का यह डील एक नया अध्याय है जिसमें वादे और जटिलता दोनों हैं। आइए जानें कि इसका दोनों देशों और दुनिया के लिए क्या मतलब है। रूस का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड स्वेर्डलोव्स्क ओब्लास्ट भारतीय कामगारों के लिए मुख्य डेस्टिनेशन है। लेबर शॉर्टेज का सामना करते हुए रूस को कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और आईटी में स्किल्स की जरूरत है। भारतीय कामगारों के लिए इसका मतलब है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, ज्यादा कमाई और करियर ग्रोथ। यह सिर्फ नौकरियों के बारे में नहीं है, ये कामगार कल्चरल एम्बेसडर बन जाते हैं, रूस में एक नई भारतीय डायस्पोरा का निर्माण करते हैं। फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, सेफ्टी और रेस्पेक्ट सुनिश्चित करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। समय के साथ यह कम्युनिटी दोनों देशों को जोड़ सकती है जिससे गहरे संबंध बनेंगे। रेमिटेंस भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे जबकि कल्चरल एक्सचेंज दोनों समाजों को समृद्ध करेगा। 10 लाख भारतीयों की मौजूदगी लोकल कम्युनिटीज को बदल देगी और द्विपक्षीय दोस्ती को मजबूत करेगी। यह ग्लोबल स्टेज पर भारत की प्रतिभा है जो दोनों देशों के भविष्य को आकार दे रही है। पश्चिम बेचैन है। रूस के साथ भारत का डील मॉस्को को अलग थलग करने के लिए लगाए गए सैंक्शंसों को कमजोर करता है। अमेरिका और यूरोप भारत को अपनी बढ़ती पार्टनरशिप्स के जोखिमों के बारे में चेतावनी देते हैं। भारत को एक डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट का सामना करना पड़ रहा है। रूस के साथ पुराने संबंध बनाम पश्चिम के साथ नए गठबंधन। भारत के लिए यह नौकरियों और रणनीतिक स्वायत्तता के बारे में है, न कि किसी एक पक्ष को चुनने के बारे में। यह डील स्वतंत्र विदेश नीति का एक साहसिक दावा है। पश्चिमी मीडिया जोखिमों को उजागर कर सकता है, लेकिन भारत को कामगारों की भलाई सुनिश्चित करनी चाहिए और नेगेटिव नैरेटिव्स का मुकाबला करना चाहिए। दुनिया रूस में भारतीय कामगारों के वास्तविक अनुभवों से इस पार्टनरशिप को परखेगी। यह अपनी शर्तों पर वैश्विक राजनीति को नेविगेट करने की भारत की क्षमता की एक परीक्षा है। एक बड़ी चुनौती पेमेंट है। रूसी बैंक स्विफ्ट से कटे हुए हैं, जिससे मनी ट्रांसफर मुश्किल हो गया है। भारत और रूस डॉलर और स्विफ्ट को बायपास करने के लिए एक रुपया रूबल पेमेंट सिस्टम को तेजी से ट्रैक कर रहे हैं। अगर सफल होता है तो यह कदम वैश्विक डी-डॉलराइजेशन को तेजी दे सकता है। एक्सचेंज रेट्स और ट्रेड बैलेंस को मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन जरूरत इनोवेशन को बढ़ावा देती है। दुनिया देख रही है, क्या भारत और रूस दूसरों के लिए एक नया फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं? जोखिम बने हुए हैं, लेकिन इस डील का पैमाना क्रिएटिव सॉल्यूशंस की मांग करता है। पेमेंट सिस्टम की सफलता भारत रूस आर्थिक संबंधों के भविष्य को परिभाषित करेगी। यह बदलती दुनिया में उनकी पार्टनरशिप की रेसिलियंस की एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट डील नहीं है, यह भू राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट है। रेमिटेंस भारत की इकोनॉमी को बढ़ावा देंगे, जबकि एक नई डायस्पोरा लोगों से लोगों के संबंधों को मजबूत करेगी। भारत को अपनी रूस पार्टनरशिप को पश्चिमी संबंधों के साथ संतुलित करना चाहिए, अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर देना चाहिए। 10 लाख कामगारों की पहल भारत रूस संबंधों को फिर से परिभाषित कर सकती है।
उन्हें व्यापक और गहरा बना सकती है। मानवीय संबंध राजनीति से कहीं ज्यादा चलेंगे, एक लचीला बंधन बनाएंगे। भारत अपना रास्ता खुद बना रहा है, एक मल्टीपोलर दुनिया में आत्मविश्वासी और व्यावहारिक है। इस डील की सफलता आने वाले सालों तक भारत की वैश्विक स्थिति को आकार देगी।